पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे की कीमतों और उसकी दस्तयाबी के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो किस हद तक दुरुस्त है, ये जानने के लिए आज हम दुकानदारों से और फ्लोर मिल मालकान से पूछेंगे कि हुकूमत जो दावा कर रही है वो किस हद तक पूरा हो रहा है, आवाम को सस्ता आटा मिल रहा है या नहीं, और मिलों को उनके कोटे के मुताबिक गंदम की दस्तयाबी भी मुमकिन बनाई जा रही है या नहीं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं। ये है कि उनको मिलों को कोटा कम मिलता है तो वही से कम मिलता है आटा बाज़ार में भी। तो बाकी जो दूसरे स्पेशल आटा है जो 15 किलो वाला, उसका उन्होंने पीछे परसों 100 रुपये बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो उसका रेट बढ़ ही जा रहा है, ये गवर्नमेंट रेट पे बिक रहा है और बेहतर है, यानी कि डेली आटा आया था, डेली बिक जाता है। सरकारी पे आटा मेरा आटे के बेहतरी आ गई, आगे से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ गई है। आटे की शादी ख़त्म हो रही है आस्ता आस्ता, तो मज़ीद आगे के शादी ख़त्म हो जाएगी आटे की। ज़्यादा लोग कौन सा 15 किलो वाला थैला लेते हैं या 20 किलो वाला? ज़ाहिर बात है कस्टमर को सरकारी रेट आटे पे 18 से 10 रुपये में फ़ायदा है, तो वो ज़ाहिर बात कस्टमर वो 18 से 10 वाला ही लेगा 20 किलो वाला। पंजाब में इस टाइम 6,500 टन तकरीबन गंदम रिलीज़ हो रही है, जो पिछले सालों में अगर हम देखें तो 20 से 26,000 टन तक मार्केट की सप्लाई की निस्बत से होती थी सरकारी तौर पे। इस दफ़ा 6,000 टन में से सिर्फ 3,000 टन या 3,000 टन से ज़्यादा लाहौर में इशू हो रही है। इसका मतलब है कि सिर्फ 3,000 टन बाकी पंजाब में इशू हो रही है, और यही वजह है कि प्राइसेस जो आज से सिर्फ 1.5 महीना पहले 32-33 रुपया फ़ी मन थी, वो पिंडी के अंदर 4700 रुपया और जनूबी पंजाब में 4400 फ़ी मन पे जा पहुँची हैं। दैट मीन्स कि 1200-1300 रुपया फ़ी मन का इजाफा आ गया। अच्छा, अगर यही गवर्नमेंट प्रॉपर रिलीज़ कर रही हो, जिस तरह लाहौर में 50% से ज़्यादा जो वो टोटल इशू कर रहे हैं लाहौर में दिया जा रहा है, अगर पंजाब के बाकी हिस्सों में भी जो गंदम दी जाती थी वो 50% भी उसका इजरा हो जाए तो मार्केट स्टेबल हो जाएगी और जो इतनी बड़ी प्राइसेस बढ़ी हैं ये ना बढ़े। लाहौर की बात की जाए, यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे पंजाब में आटे की सप्लाई और दस्तयाबी के हवाले से हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर फ्लोर मिल मालकान का क्या मौक़िफ़ है, और ये जो कोटा सिस्टम है इससे किसको फ़ायदा पहुँच रहा है और किसको नुकसान, इस पर भी मालकान से उनकी राय जानेंगे। तो आइए चलते हैं। सारी मार्केट 15 किलो पे चल रही है, और 15 किलो कौन सी है? अब जिस तरह लाहौर में 4450 है, तो 4450 वाले का आटा लाहौर में आ रहा है। पिंडी में भी 15 किलो जो है वो उसी पे चल रहा है, तो हर शहर जो सा है उसके अंदर इतना चल रहा है। तो अगर सरकार जब गंदम की प्राइसेस ऊपर जाती थी और रिलीज़ करके मार्केट को स्टेबल करती थी, अब भी उतनी इंडक्शन गंदम की कर दे तो मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक शॉर्टेज की बात है, भाई शॉर्टेज नहीं है, रेट डिफरेंस है। जो सरकारी तौर पे सीएम साहिबा ने 90 रुपये का रेट अप्रूव किया है आवाम के लिए और 14 रुपये की रोटी की है, वो आटा अवेलेबल नहीं है पंजाब के अंदर लाहौर के अलावा। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखेंगे तो आप सर्वे करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लाहौर के अलावा किस जगह पे 20 किलो वाला मौजूद है। जो माल केपी के जा रहा होता है वो पकड़ के शहरों के सेंटरों पे ले जाके दुकानों पे 10-10, 20-20 थैले रखवा के उसका फ़ोटो सेशन ज़रूर चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी अवेलेबिलिटी नहीं। इस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि हम सिर्फ फंक्शनल फ्लोर मिल्स को, जिनकी कारकर्दगी पिछले सालों की देख के उस हिसाब से उन्होंने एक लिस्ट बनाई है मिलों की, और उनको कोटा वो सारे पंजाब में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि ये मिलें जो हमारी इंडस्ट्री जो ओवरक्राउड इंडस्ट्री है, तकरीबन 1300-1400 मिलें हैं पंजाब में, जिसमें से इस वक्त जो है तकरीबन 400 मिलें जो ऑपरेशनल हैं। हुकूमत ने ये फैसला किया कि जी हमने सिर्फ फंक्शनल मिलों को कोटा देना, और कोटा भी जो हुकूमत दे रही है वो गवर्नमेंट की जो इशू प्राइस है वो इस वक्त 3,000 रुपये गवर्नमेंट की इशू प्राइस है, और 3200 रुपया 25 रुपये उनकी तकरीबन जो है वो LDC या दूसरी जो प्राइवेट गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं जो वहाँ से दे रही है। गवर्नमेंट कोई गंदम की शॉर्टेज नहीं है, कोई आटे की शॉर्टेज नहीं है। इस वक्त हर आटा जो है इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और सरकारी रेटों पे अवेलेबल है। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि 2200 रुपये या 2600 रुपये आटे का रेट है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, प्राइवेट गंदम का रेट बिल्कुल ज़्यादा हुआ है, वो इस वजह से ये पास्को ने 8 लाख टन जो पंजाब हुकूमत को देनी थी वो थोड़ा सा डिले है, जिसकी वजह से प्राइवेट जो मार्केट है उसका रेट तेज़ हो गया। बात यह है कि अगर गंदम अवेलेबल होगी तो जैसे मैंने कहा, अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त में
जब गंदम थी मार्केट में और काफ़ी वाफर थी, तो उस वक्त आटे का रेट खुद बहुत कम हुआ था, किसी ने कंट्रोल नहीं किया था। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को आप इजाज़त देंगे और गंदम की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे तो ये कंपटीशन में खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन ये जो नॉन फंक्शनल और फंक्शनल का मसला है, ये गंदम ज़ाहिर है ओवर क्राउडेड है। अगर गवर्नमेंट हर एक को गंदम देनी शुरू कर देगी तो 4-4 बोलियाँ हिस्से में अगर आएंगी एक मिल के, तो उसमें वो करेगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। इसलिए अभी उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि जो फंक्शनल फ्लोर मिल्स हैं, जो काम करने वाली हैं, उन्हीं के ज़रिए, क्योंकि अगर नॉन फंक्शनल है वो तो उसके पास ना सिस्टम कोई होगा, ना उसकी तसलसल है, उसकी अगर मशीनें भी ख़राब पड़ी हैं या कनेक्शन बिजली का कट गया है, तो उनको भी कोटा देने का मतलब ये है कि वो करप्शन का बाज़ार गर्म होता है। ये मिलें चल रही हैं, बिजली के बिलों से अपने आप को सबूत दे रही हैं और ग्राइंडिंग मार्केट में उनकी एक पूरा मेकनिज़म मौजूद है, तो उनको देने से कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है, कंपटीशन भी होता है और गवर्नमेंट भी सुकून से अपनी निगरानी कर सकती है। आज तो अगर मैं पिंडी चला जाऊँ तो पिंडी के अंदर आप ये कर रहे हैं कि प्राइवेट गंदम की जो लिफ्टिंग है जनूबी पंजाब से पिंडी के लिए, मैं बाउंड करता हूँ एज डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूँ कि भाई तुम वहाँ से लेके आओगे तो यहाँ पे लाके 4700 वाली गंदम का 25% आटा सरकारी नरखों में बेचोगे तो मैं तुम्हें परमिट दूंगा लाने का। अगर ये नहीं होता तो मैं प्राइवेटली ला ही नहीं सकता। तो इस टाइम तो जो हाइट है बदमाशी की वो है, और 1-2 अहलकार अगर कोई आला कार बने हुए हैं फूड डिपार्टमेंट के, तो मैं समझता हूँ उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि 1100 मिल्स क्या कहती हैं, मैटर करता है कि ये पंजाब की इंडस्ट्री है या नहीं है, मैटर ये बात करती है कि क्या उनको हक है या नहीं, मैटर ये करती है बात कि ये पंजाब की इन्वेस्टमेंट है या नहीं। आपने फूड डिपार्टमेंट पूरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी, पीरा फोर्स पूरी, SMU स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सारे एहलकार फूड के आटे पे लगाए हुए हैं। तो क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि अगर किसी को गंदम देंगे और वो ग्राइंडिंग नहीं करेगा उसको आप बेचने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपने अपना तरीक़ाकार बनाया हुआ है अपने लिए। आपने बैन किया हुआ है KPK गंदम जाना, आपने बैन किया हुआ आटा जाना। क्या गंदम KPK नहीं पहुंची? क्या गंदम KPK 2 लाख रुपए से कम कोई भी एक गाड़ी वहाँ पे गई? क्या वहाँ पे कोई मिल बंद हुई? उनकी ग्राइंडिंग जहाँ पे 5-7 हज़ार बोरी की थी वो 50-50 हज़ार बोरी भी चली गई। पंजाब के डाके हाथ पे डाका डाला गया, पंजाब की इंडस्ट्री बंद हुई, पंजाब के लोग बेरोज़गार हुए। तो क्या इस एसोसिएशन में या एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन हमारा राइट नहीं है कि हम डिमांड करें? और क्या हम CM साहिबा को ये ना बताएं कि आपके नीचे जो लोग हैं वो अपनी जेबें भरने के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनवा रहे हैं और एक फाल और एक गैर फाल का नाम लेके सारी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? ऐसा नहीं। आवाम की मुश्किलात को दूर करना, सस्ते और मयारी आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ फ्लोर मिल मालकान के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की है।